हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। चलो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ख़त्म हो चुका था, भूल से नाम नहीं ले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। हम बात करने वाले हैं मैटर वेव के बारे में। किसके बारे में? मैटर वेव के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू बच्चों। अच्छा बात करते हैं, हाँ सर कूल। चलो बात करते हैं ड्यूल नेचर की। मैटर वेव के बारे में बात करें तो आज हम सिर्फ और सिर्फ मैटर वेव के बारे में हल्का सी रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलो मैटर वेव के बारे में बात करते हैं। तो मैटर वेव में सबसे ज़्यादा हमने क्या पढ़ा? हमने देखा था कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है। लाइट क्या रखती है? ड्यूल नेचर रखती है। बोल हाँ या ना? बिल्कुल ड्यूल नेचर रखती है। सबको, हर कोई लड़ रहा था, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी। कोई बोले लाइट पार्टिकल है, कोई बोले लाइट वेव नेचर है। डे ब्रोगली है, डे ब्रोगली ने क्या बोला? लड़ो मत, लाइट को ड्यूल नेचर कंसीडर कर लो। लाइट को क्या कंसीडर कर लो? ड्यूल नेचर कंसीडर कर लो। समझदारी दिखाई। उसके बाद बात हुई, डे ब्रोगली ने सोचा कि यार ये सभी लोग मेरी बात मान रहे हैं, सभी लोग मेरी बात माने। मैंने बोला लाइट जो है वो एक ड्यूल नेचर है। लाइट क्या है बच्चों? ड्यूल नेचर है। तो इन्होंने लाइट के बारे में बात मान ली। ठीक है, तो क्यों ना मैं मैटर के बारे में भी कुछ बोलूँ। तो उन्होंने अनजाने में ही लेकिन बड़े प्यार से बोला कि जैसे लाइट ड्यूल नेचर कंसीडर करते हो वैसे ही मैटर भी क्या कंसीडर करो? ड्यूल नेचर कंसीडर करो। वाह सर, इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। बिल्कुल बच्चा, यही बात बोली उन्होंने। उन्होंने क्या बोला? जैसे आप लाइट को ड्यूल नेचर में कंसीडर करते हो वैसे ही मैटर को भी ड्यूल नेचर में कंसीडर करो। मीनिंग ये कि मैटर भी ड्यूल नेचर रखती है। मैटर भी ड्यूल नेचर रखती है। पहली बात करें तो मेटल पार्टिकल है। ये बात तो मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ। आप में, आपका पेन, मेरा मार्कर, सब कुछ क्या है? पार्टिकल्स है। लेकिन जो मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। जो मैटर है वो मैटर वेव की तरह भी बिहेव करती है। क्लियर है ये बात? उन्होंने ऐसा बोला। अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कई साइंटिस्ट ने भी ट्राई किया। लेकिन आपको पता है डे ब्रोगली तो क्या थे? बड़े आदमी थे, उनकी बात सब मानते थे। उनसे किसी के सबूत मांगने की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने बोल दिया भाई मैटर क्या है? ड्यूल नेचर है। वो बोल गए, चले गए। अब बात करते हैं किससे प्रूफ होता है या नहीं प्रूफ होता है। तो बात करें, डिवाइस कर लेते हैं खटाखट फटाफट। उन्होंने बोला कि मैटर थी, हर एक मैटर अपने साथ में वेव नेचर रखता है, कंटेंट्स ऑफ वेव, या मैटर इमिट्स वेव, या ऐसे लिखते हैं मैटर हैज़ वेव, ऐसे लिखते हैं मैटर हैज़ वेव एसोसिएटेड विद इट, एसोसिएटेड विद इट। और मैटर की वेव को क्या बोला उन्होंने? मैटर वेव बोल दिया उन्होंने। मैटर की वेव को क्या बोला? मैटर वेव बोल दिया। मैटर की वेव को क्या बोला बेटा उन्होंने? मैटर वेव बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? इन्हीं मैटर वेव को बाद में डी ब्रोगली ने क्या बोला? अरे ये तो मैंने दिया। मैटर के बारे में ड्यूल नेचर का कंसेप्ट किसने दिया? डी ब्रोगली बोला मैंने दिया। तो जो मैटर वेव है उस मैटर वेव को डी ब्रोगली वेव भी मान लो, दे ब्रोई वेव। तो डी ब्रोगली वेव की बात करो या मैटर वेव की बात करो, दोनों सेम छे। केम छे बच्चा? बेटी सेम छे। चलो बहुत बढ़िया। अब डी ब्रोगली की बात आई तो बात ये आई कि मैटर वेव नेचर है, इसको प्रूफ करो। तो इसे प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए। उनमें से ही 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। ओह माय गॉड सर, ये बात थी? बिल्कुल यही बात थी। तो आपने पढ़ा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर ने क्या प्रूफ किया कि बिल्कुल जो मैटर है वो वेव नेचर भी शो करती है। कैसे? और उन्होंने किसका एग्जांपल लिया? सबसे बेहतरीन एग्जांपल उन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन का। किसको पकड़ा? इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। जैसे बायो में सभी एग्जांपल करने के लिए क्या पकड़ दो आप? चूहा पकड़ दो। चूहे को लेकर सब जाके जितने भी एक्सपेरिमेंट है बेचारे सब मासूम से चूहे के ऊपर करते हो।
उसी तरीके से फिजिक्स में सभी एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम के चूहे पर। तो इलेक्ट्रॉन पकड़ा उन्होंने, बस सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल, चार्ज या अनचार्ज, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल है, कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। 12th का पहला चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे पता है कि पार्टिकल है, लेकिन अगर ये वेव की तरह बिहेव करने लग गया तो इसको दोगला आदमी बोलोगे आप। इसको क्या बोलोगे, दोगला आदमी। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ड्यूल नेचर रखेगा। बाद में उन्होंने देखा कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कि मैं किसी भी निकल के क्रिस्टल पर क्या गिरा रहा था, इलेक्ट्रॉन गिरा रहा। लेकिन जब डिटेक्ट करने की बारी आई तो मेरे को इलेक्ट्रॉन की जगह क्या मिली, एक वेव मिली। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या मिली, कुछ ऐसा मैंने रिजल्ट देखा जो रिजल्ट देखा वो किसकी प्रॉपर्टी थी, वेव की प्रॉपर्टी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या आ रही है, वेव आ रही है। तो उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि हर एक मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो कल को जाके आप सब पार्टिकल नहीं हो, आप वेव भी हो, आपके अंदर से तरंगे निकल रही है, आपके हर एक अंदर से, हर एक स्टूडेंट के अंदर से क्या निकल रही है, तरंगे निकल रही है। चलो बहुत बढ़िया। आगे चल के मैंने इसमें से देखा डेविसन एंड जर्मर के लिए क्या देखा था भैया, मैंने आपको डेविसन एंड जर्मर के लिए बात करी कि पार्टिकल भी क्या है, मैटर है, सॉरी मैटर भी क्या है, एक वेव नेचर रखता है। वेव नेचर रखता है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, बिल्कुल होगी। उसकी वेवलेंथ किससे दी जाती है, h/, मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है सर, शानदार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि m/v। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक फॉर्मूला है 2mk, नालायक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी की जगह ई लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही। इसको क्या लिखो, यहाँ लिख दो, ठीक है, ठीक। सो लेमडा इज इक्वल टू h/√2me, ये भी लिख सकता हूँ, h/√2me, ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आप कुछ भी लिख सकते हो। थैंक यू बेटा, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा के लिए, वेवलेंथ के लिए मुझे 3 रिजल्ट मिल गए, h/p, h/mv, h/√2me। ये तो हुआ नॉर्मल पार्टिकल, चाहे चार्ज हो या चाहे अनचार्ज हो, कैसा भी पार्टिकल हो। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की बात करूँ मैं, किसकी बात करूँ, पर्टिकुलर किसी चार्ज पार्टिकल की बात करूँ, तो आपको अच्छे से पता है, मान लो उस पर चार्ज कितना है, q, और अप्लाइड पोटेंशियल कितना, v, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, q × v। ये अभी पढ़ के आओ काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में। एनर्जी इज इक्वल टू क्या, चार्ज × v। एनर्जी इज इक्वल टू क्या, चार्ज × पोटेंशियल। तो एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, चार्ज पार्टिकल के लिए m, एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोल जल्दी बोल, q × v, q × v, ये लिख दिया, q × v दिखाई दे रहा है। अच्छा, v गायब हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ ना। सो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, h/√2m q × v, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक रिजल्ट पता लग गया बच्चों, मुझे एक रिजल्ट पता लग गया, क्या सर, ये रिजल्ट पता लग गया, क्या 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 क्या, बोल 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 बोल। लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m × v, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, पोटेंशियल। अब इसमें से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब इसी रिजल्ट के ऊपर आए। आपको 2 वेवलेंथ दे देगा, आपको उसका वेरिएशन निकालना है, बस। जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब इसी के ऊपर आए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये था आपका बेसिक रिवीजन। अब ये मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हेन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज चेंज बाय अमाउंट p0 corresponding change in de Broglie wavelength is 0.25%, then original momentum will be। इनमें से ओरिजिनल मोमेंटम कौन सा होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, करते हैं इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं।
उम्मीद है आप सभी ने देख लिया होगा। देख लिया बच्चों? चलो, कहना क्या चाहता है वो ये कहना चाहता है बच्चों कि आपको कोई मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल मोमेंटम मान लो p है। सपोज करने में तो सर हम माहिर हैं, हम तो जो चीज़ नहीं होती उसे भी सपोज कर लेते हैं। तो सपोज ओरिजिनल मोमेंटम कितना है? ओरिजिनल मोमेंटम इज इक्वल टू p। कितना है ओरिजिनल मोमेंटम? p मान लो, ठीक है। अब आपको अच्छे से मालूम है, अब उसने क्या कहा, इस p मोमेंटम में चेंज किया गया है बाय अमाउंट ऑफ p नोट। नया मोमेंटम नहीं है p नोट से चेंज किया है। अब p नोट से प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, वो उसने नहीं बोला। उसने क्या p नोट अमाउंट से चेंज किया है। उसने ये भी नहीं बोला कि p नोट अमाउंट से रिप्लेस किया है, या उसने ये भी नहीं बोला कि चेंज बाय सम अमाउंट एंड द न्यू मोमेंटम विल बी p नोट। ऐसा भी उसने नहीं बोला। ये p नोट क्या है? चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम कितना है बेटा? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, फटाफट। भोलेनाथ की कसम है तुझे। अच्छा, मैंने सुना है कि अभी सीज़न चल रहा है सावन का, और बहुत सारे लड़के जो है सोमवार के व्रत रख रहे हैं, ठीक है। चलो रखो व्रत रखो, लेकिन पेपर पर भी ध्यान दें, ठीक है, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, है ना। चलो, डेल्टा p इजिकल टू p नोट सर ऐसे मत क्या करो। डेल्टा p इजिकल टू p नोट। p नोट क्या है? मोमेंटम में चेंज। क्या है? मोमेंटम में चेंज। ओरिजिनल मोमेंटम आपने सपोज किया स्मॉल p, आपको क्या निकालना है? ओरिजिनल मोमेंटम की वैल्यू ही निकालनी है। किसकी टर्म में? p नोट की टर्म में, ठीक है। आपको मैंने एक बात बताई। अच्छा, एक और उसने एक और बात बोली है कि अगर मोमेंटम में p नोट चेंज करोगे तो वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है? 0.25% का। सो डेल्टा चेंज इन वेवलेंथ कितना आया भैया? चेंज इन वेवलेंथ वो कितना है? डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 0.25%। कितना है? 0.25%। चलो सोल्व करो, इसे करते हैं। सर मोमेंटम में और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों ने गलती क्या करी? P1/P2 इज इक्वल टू लेमडा 2/λ1 लगा दिया। लेकिन ये तब लगा सकते हो जब आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दिया हो, लेकिन ये मोमेंटम नहीं दिया, ये चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन वेवलेंथ दिया है। तो आपको क्या अप्लाई करना है? वो ये है, डेल्टा P/P इज इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ, ये अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना, डेल्टा P कितना? p नोट। नया ओरिजिनल मोमेंटम p मुझे निकालना है। वेवलेंथ में चेंज 0.25%। 0.25% को 1/100 पुट कर लो। लेमडा को मारो गोली, मुझे तो p नोट से मतलब है। तो p नोट अपॉन p इज इक्वल टू 1/400। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/400। तो जो आपका नया मोमेंटम आएगा p, वो कितना होगा? इसको ट्रांसफ़र करके देख लो तो 400 टाइम्स ऑफ p नोट। 400 टाइम्स ऑफ p नोट, दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्लियर है बच्चे पार्टी? ओके, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। एक प्रोटॉन है और एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? जो क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता था वो यही था। देखो सॉल्यूशन कुछ चलो करते हैं इसको। आपको अच्छे से पता है क्या कि लेमडा किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम पे, एनर्जी पे। अच्छा, लेमडा इज इक्वल टू ये भी होता है यार, एक h/√2me होता नहीं होता? एल्फा पार्टिकल के लिए एनर्जी बोल, खटाखट बोल h/√2m एल्फा इंटू एनर्जी। प्रोटॉन पार्टिकल के लिए बोल h/√2mp इंटू ई। क्लियर है? अब तुझे अच्छे से मालूम है कि दोनों के लिए क्या है? एनर्जी सेम है। दोनों के लिए क्या है? एनर्जी सेम है। तो क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल, इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है। प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली 1/m पे।
1 अपॉन एम पे डिपेंड करेगी। सो दैट इज एम एल्फा अपॉन एम पी, अंडर रूट में डायरेक्ट रख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। और तुझे अच्छे से पता है मास ऑफ एल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। एल्फा प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज़्यादा भारी है, 4 गुना ज़्यादा भारी है। अपने बगल में अपनी क्लास के किसी फ्रेंड को देख के बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। तो एल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन पार्टिकल के मास से 4 गुना भारी है। सो लेमडा पी अपॉन लेमडा एल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट एम एल्फा की जगह रखो 4 इंटू एम पी अपॉन एम पी से एम पी कट। सो फाइनली लेमडा पी अपॉन लेमडा एल्फा आ गया ये 4 अपॉन 1 अंडर रूट में। इसको जब अंडर रूट से हटाएंगे तो 2 अपॉन 1, सो दैट इज़ 2:1। कितना आया? 2:1 आपका आंसर है, दैट इज टी ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, करेंगे। सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 3.77 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड। द लॉस ऑफ मास इट सफ़र पर सेकेंड इज। मतलब आपको एनर्जी दे रखी है, कुल मिला के पावर दी हुई है, वो ये पावर है बट आप उसे एनर्जी कंसीडर करो। तो मतलब आपको एनर्जी दी हुई है, आपको लॉस ऑफ मास निकालना है। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन आपने अभी तक किया नहीं है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं और मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। वैसे आपका सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस में ये इक्वेशन थी नहीं, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी मास इक्वेशन, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। आपको याद है मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ाई थी, ये भी आइंस्टाइन ने ही दी। तो मुझे लगा देखो E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज लॉस्ट मास, E इज एनर्जी एंड एम इज लॉस्ट मास, E इज एनर्जी, C इज लाइट वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है? एनर्जी दी हुई है क्या? आपको एनर्जी दी हुई होगी, देखो कितनी है 3.77 इंटू 10⁻26। मास आपको निकालना है, C आपको पता है 3 इंटू 10⁸, वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। बस आपको यह चीज़ याद होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ये इक्वेशन अप्लाई करो, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, चलो एनर्जी सॉरी मास इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। एनर्जी कितनी है? 3.77 इंटू 10⁻26, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। सोल्व करो इसे, दैट इज़ किलोग्राम। मास इसमें आएगा, किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। सोल्व कर लो, कितना है ये 3.77 इंटू 10⁻26, ये हो गया 9 इंटू 10⁻16, ये -16 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻−16। तो ये आएगा लगभग आपके 10 1.29। कितना है? डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये आपका आएगा 41.9 इंटू 10⁸ किलोग्राम। या मैंने ऑप्शन गलत दिया आपको, ये किलोग्राम में है। ठीक है, ये किलोग्राम में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 41.9 इंटू 10⁸ किलोग्राम। इस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आना चाहिए एनर्जी मास इक्वेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाले हैं हम। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस आपको एक कंसेप्ट जो है वो की आइडिया उसका होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन फाइ नॉट इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वेयर लैम्डा इज लेस देन hc अपॉन फाइ नॉट। ये पॉइंट ध्यान रखना, वेयर लैम्डा इज लेस देन hc अपॉन फाइ नॉट। ओके, द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेवलेंथ लैम्डा डी एंड अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा लैम्डा। यानी कि इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें डेल्टा लैम्डा का चेंज करोगे तो उस जो फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है लैम्डा डी, उसमें कितना चेंज आ जाएगा? डेल्टा लैम्डा।
अगर इंसिडेंट की वेवलेंथ में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली बात है फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। कितना आएगा? डेल्टा लेमडा डी। आपको क्या करना है? डेल्टा लेमडा डी बाई डेल्टा लेमडा ये किसके प्रोपोर्शनल है इनमें से वो बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन को करना कैसे है बच्चों, पहले मैं बता देता हूँ। आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया, सब कुछ आ गया। इसका मतलब आपको कहाँ जाना है? सीधा आइंस्टाइन इक्वेशन के पास। कहाँ जाना है? सीधा आइंस्टाइन इक्वेशन के पास। चलो आइंस्टाइन के पास चलते हैं। E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सही है। E की जगह तो मैं रख सकता हूँ hc/λ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी √2mk इज इक्वल टू क्या? मोमेंटम। √2mk इज इक्वल टू क्या लिखता है? मोमेंटम लिखता है। बिल्कुल, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकता है। बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? p²/2m। ठीक है, सही है सर। p की जगह क्या लिखता है? h/λ। p की जगह क्या लिखता है? h/λ। यहाँ पे इस p की वैल्यू कहाँ जाके यहाँ पुट कर दे। फाइनली क्या मिल जाएगा तेरे को? k। p का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। सो h²/λ², बगल में 2m है ही सही। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? h²/λ² इंटू 2m, मास ऑफ किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का। वेवलेंथ लेमडा डी। वेवलेंथ क्या है? लेमडा डी। फोटो इलेक्ट्रॉन का मास me, वेवलेंथ लेमडा डी। उसने खुद ने बोला है वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज लेमडा डी। वो पुट कर दिया। वैल्यू पुट करो यहाँ से फाइव नॉट की। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन क्या करते हैं यहाँ पे? अब सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, चल E की जगह रखो hc/λ। रखा? बिल्कुल रखा सर। फाइव नॉट फिक्स है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बोलो h²/λ का स्क्वायर इंटू 2me। क्लियर है? अब बात आती है चेंज की। किसकी? चेंज इन वेवलेंथ। अगर बच्चों मुझे वेवलेंथ में चेंज निकालना है तो अब मैं बड़ा वाला चेंज तो नहीं निकाल सकता, डेल्टा लेमडा। ठीक है, उसने मुझे एक बात दी हुई है, लेमडा इज लेस देन hc/φ0। लेमडा hc/φ0 से भी छोटा है। लेमडा क्या है? hc/φ0 से भी छोटा है। मुझे क्या करना है कि जो चेंज है वो इतना बड़ा चेंज नहीं है जिसे आप डेल्टा लिखो, छोटा सा चेंज है। कितना है? छोटा सा चेंज। और छोटे से चेंज को क्या करते हो? डिफरेंशिएशन से लिखते हो। बिल्कुल, मैं क्या करता हूँ? इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन का क्या कर देता हूँ? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू लेमडा डी। इस लेमडा डी के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। ठीक है, चलो d/d ऑफ hc/λ। क्लियर है? d/d ऑफ hc/λ इज इक्वल टू फाइव नॉट तो फिक्स है, वर्क फंक्शन सभी का फिक्स है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होता है? 0 प्लस d/d किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ? लेमडा डी के रेस्पेक्ट में। d कितना है? h²/λ का स्क्वायर इंटू 2me। ठीक है, क्लियर है? चल अब देखो 1/λ का -1/λ² माइनस hc/λ²। यहाँ क्या बन गया? d/d। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लेमडा भी पहले किसका किया? लेमडा का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर d का डिफ्रेंशिएशन किया। सॉरी, पहले किसका डिफ्रेंशिएशन किया? 1/λ का। देन आप लेमडा का भी तो डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो दैट इज इक्वल टू 0 एज इट इज h²/2me। ये तो एज इट इज बाहर आ गया। 1/λ का स्क्वायर, इसका कितना होगा? -2/λ का क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -2/x³। सिंपल, -2/x³। x की जगह λ रख दो, वही सीखे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बच्चों? सेपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे किसका रेशियो निकालना है? λ/d/λ का।
सो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को इधर लेके जाता हूँ, डी लेमडा डी अपॉन डी लेमडा। इस पूरी टर्म को मैं इधर लेके चला गया, इस पूरी टर्म को इधर लेके चला गया। ये माइनस से ये माइनस कट, एच स्क्वायर से एच कट, चलो यहाँ का बच गया एच, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, नीचे लेमडा स्क्वायर, ऊपर सी नीचे लेमडा स्क्वायर। बाकी इसको तो कहाँ लेके चला गया, मैं इधर लेके चला गया, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। इधर से 2me, ये भी इधर आ गया 2me, क्लियर है। ये 2 से 2 तो कट गया ना यार, सॉरी 2 से 2 तो कट गया। me को मैं इधर लेके आ गया, चलो लेमडा इंटू डी क्यूब, ये भी है तो ये भी इधर चला जाएगा, लेमडा डी का क्यूब। ऊपर कुछ बचा हुआ है, ऊपर एक h बचा हुआ है। अब देखो me मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, c लाइट वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट। तो d लेमडा d अपॉन डी लेमडा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, लेमडा क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर, सॉरी लेमडा डी का क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर, लेमडा डी का क्यूब अपॉन लेमडा स्क्वायर। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या निकालना था, इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। डेल्टा लेमडा कहाँ से निकालते हैं यार, डेल्टा लेमडा आपको आता ही नहीं है निकालना, आपको तो डी लेमडा आता है, तो डी लेमडा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा डिफरेंस निकालो या बड़ा डिफरेंस निकालो, बात तो सेम ही है, ठीक है। कॉपी करो। ओके बच्चों, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इम्पल्स सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। मैटर वेव से जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं, आपको सिर्फ इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बस आपको मैटर वेव का सारे कंसेप्ट आनी चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इनमें मैंने कुछ नहीं किया, सारे क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दिया है, रिजल्ट पे ध्यान दिया है, बाकी ले दे के चीज़ वही है। बस आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक कीवर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि कंप्लीट खत्म हो चुका है। इम्पल्स सीरीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यहीं पे खत्म होती है। बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपके इम्पल्स सीरीज में पढ़ाया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये 3 वीडियो के लेक्चर में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, या सारा कुछ आप जितना आप 5-7 लेक्चर मिला के पढ़ते हो वो सारा मटेरियल, वो सारा कंटेंट आपको ये 3 लेक्चर में मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन बच्चों ये जो 3 इम्पल्स सीरीज है, इनसे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने वो जो पढ़ा है ना 6-7 लेक्चर का, वो पूरा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वहाँ पे हमने बोर्ड लेवल का पढ़ा है, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद और आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के भी यहाँ से आप क्रैक कर सकते हो। जैसे सपोज आप अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन के हिसाब से ये इम्पल्स सीरीज़ बेस्ट है, आप चाहे तो इसे सोल्व कर सकते हैं। बट मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ये जो 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये वगैरह एल्दौर नहीं। आपने यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ें मात्र 3 लेक्चर में, ऐसा कोई मार्केटिंग वाला काम अपने यहाँ पे नहीं है। तो आप इसमें गलती ना करें या किसी गलत फहमी में ना रहें। मेरा मोटो यही है कि जितना हो सके उतना आपको फिजिक्स का नॉलेज देना, और जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से देना, ठीक है। मैं आप कोशिश करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं, वो सभी आपको आएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मात खाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना आपको किसी इम्पोर्टेंट की ज़रूरत है, ना आपको वन शॉट वीडियोस की ज़रूरत है, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो, ठीक है। और अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप भागोगे यूट्यूब पर सर्च करोगे वन शॉट वीडियो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वन शॉट वीडियो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। पहले आराम से पूरा लेक्चर पढ़ें, 6-7 लेक्चर जो भी आपकी थ्योरी है वो पूरी पढ़ें, देन गो फॉर द इम्पल्स सीरीज, सॉल्व करें। उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ वो सोल्व करें, वीडियो पोस्ट करके खुद से सोल्व करने की, बाकी मेरे को तो करवानी ही है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और ऑल दी बेस्ट माय बच्चा पार्टी।